क्यों ऐसा कठिन हो जाता है? क्योंकि सबको याद नहीं रहेगा, जो फार्मूला है याद नहीं रहेगा और टी मान का प्रोसेस करेंगे तो कठिनाइयाँ बढ़ती चली जाती हैं। तो इसके लिए जो ये फार्मूला हमने नोट किया, ये अगर याद रहता है तो इस टाइप के जो प्रश्न आएंगे वो आसानी से आप सॉल्व कर सकते हो, और नहीं तो नहीं सॉल्व होगा। ठीक है, करने का तरीका तभी संभव यानी आसान होगा जब ये आपको याद रहेंगे। ठीक है, तो आइए प्रश्नावली के प्रश्न पढ़ते हैं। जैसे पहला प्रश्न कह रहा है कि 3x² अपन x के पावर 6 + 1। दूसरे प्रश्न में है 1/√1 + 4x²। ठीक है, इन लोग का हमको समाकलन करना है। तो देखिए इनमें 3 गो x² है और नीचे x के पावर 6 है। टी मानने का प्रोसेस मतलब इसके पहले की प्रश्नावली में हम लोग टी मान कर सवाल को लगा रहे थे। ठीक है, तो यहाँ भी आपको कुछ हद तक टी मानने का कार्य करना होगा। अगर यहाँ पर बाबू 3x² अपान अगर यहाँ पर 3 के पावर 2 कर देते हो और +1 dx, तो भी मान में कोई परिवर्तन हुआ? नहीं हुआ। x के पावर 3 और उसके पावर 2 है तो 3 दूनी 6 तो हो ही जा रहे हैं। लेकिन अब यहाँ पर आपको मानना होगा, माना x के पावर 3 बराबर t। ठीक है, तो जब t किसी को मानते हैं तो उसका एक राउंड हम अवकलन करते हैं। तो अवकलन इनका कितना होगा? 3x² और dt/dx। तो x² dx बराबर 3 इधर ट्रांसफर कर देते हो तो dt। तो यहाँ पर तुमको दिख रहा है, अच्छा 3 को इधर भेजना नहीं था, ऐसे रहने दो। 3x² dx बराबर dt हो जा रहा है। इतने के स्थान पर हम dt रख देंगे। ठीक है, तो ऐसे हो गया 1 और इनके स्थान पर t का स्क्वायर +1 और dt हो गया, मतलब ऊपर का पूरा dt हो गया। अब देखो यह इसमें से किसका फॉलो कर रहा है, किसको फॉलो कर रहा है? t² + 1 या x² + a, x² + a² है ना, x² + a²। मतलब आप इसका स्क्वायर कर देते हो तो मान लो x के जगह पर t का स्क्वायर है और a² है तो a के जगह पर 1 का स्क्वायर है, उनको फॉलो कर देते हैं। या मतलब यहाँ पर अगर 2 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर, 7 का स्क्वायर रहता है तब जाकर इनको फॉलो करेंगे। बट यहाँ पर तो जनरल फार्मूला है, जैसे तुमको इसे लग जाना चाहिए कि tan इनवर्स का अवकलन होता है 1/1 + x²। ठीक है, तो 1/1 + t² है तो tan इनवर्स बना देगा। लेकिन अगर चाहते नहीं उसी का हम कॉपी करेंगे, उसी के बेस पर लगाएंगे तो कोई बात नहीं, आप इस वाले फार्मूले का यूज कर सकते हैं। ठीक है, तो देखो अब कह रहा है कि 1/a है ना बराबर में, तो 1/a के स्थान पर हमारे पास क्या है? 1, तो 1 tan इनवर्स x/a, तो x की जगह पर हमारे पास t है, a के स्थान पर हमारे पास 1 है प्लस c। अब 1/1 को लिखने की तो जरूरत है नहीं, हाँ, तो आप केवल लिखेंगे tan इनवर्स, और t के नीचे 1 लिखने की क्या जरूरत है? सबका हर एक होता है, तो आप केवल लिख सकते हैं t + c। या हम ये इस टाइप का नहीं लिखे होते, सीधे इसको हम लिख दिए होते tan इनवर्स t। ठीक है, अब देखो t का मान रख लो बाबू, tan इनवर्स t का मान क्या है? x³ + c। ठीक है, ये आपका सलूशन हो गया। ठीक है, इसी के क्रम में इसको देखो तो समाकलन 1/√1 + 4x²। तो देखो तो इसके टाइप में मान लो ये 1 है, ये 1 जो है a है और ये x है, तो a और x देखो यहाँ पर है ना a² + x², तो इसको भी इसके टाइप बना लो। लेकिन भर सब कोशिश ही करना है आपको कि जो x² इसमें जहाँ भी x² है ना, देखो उसके साथ कोनो कांस्टेंट नंबर है? नहीं है, मतलब x के संग में कोनो गुणांक है? x अकेला ना है, तो भर सब कोशिश ही करेंगे आप कि x क्या हो? अकेला हो। ठीक है, लेकिन हमारे सवाल में x के संग क्या आ गए? 4 आ गए ने, तो 4 को वहाँ से भगाएंगे। भाग जाओ भाई, हमारे साथ तेरा मेरे अंगने में तुम्हारा क्या काम है? ठीक है, मतलब x के साथ 4 का काम नहीं है, तो इनका काम नहीं है तो हम 4 कॉमन करेंगे। ठीक है, तो जब हम 4 कॉमन करेंगे तो 1 के पास तो 4 है नहीं, तो जिसके पास वो जो नंबर कॉमन कर रहे हो और वो नंबर दूसरे के पास नहीं है तो उनमें वो डिवाइड करना शुरू कर देगा।
ठीक है, और प्लस एक्स स्क्वायर अब अकेला हो गए, ठीक है, dx। अब देखो बाबू 1/अंडर रूट 4 को अगर हम अंडर रूट से बाहर निकाले तब 4 का वर्गमूल निकल जाएगा ना, 4 के वर्गमूल 2, कड़ी से बाहर हो गया 2 बन के हो गया, और 1/4 को हम लिखेंगे 1/2 का वर्ग प्लस x का वर्ग dx। हाई 2 को और ही बाहर निकालो, समाकलन से बाहर धक्का दे दो, तो ये क्या हो जाएंगे 1/2 बाहर यहाँ पर हो गया 1/2 के वर्ग प्लस x का वर्ग। अब देखो तो ये फार्मूला जैसा हो गई ने, फार्मूला तुम्हारा क्या कह रहा था जी, ये नहीं, ये प्लस वाला कौन है, 5वां है, तो क्या कह रहा है फार्मूला, कह रहा है कि 1/a² √a² प्लस x स्क्वायर। हाँ, तो 1/√a के जगह पर हमारे पास है 1/2, x के जगह पर तो x सही है। हाँ, तो भाई तो कॉमन है तो इसको रहने देना है। अब देखो कह रहा है कि log, तो हम लिखेंगे log mod ऑफ x, तो हमारे पास है x प्लस √x² प्लस a² होना चाहिए ना, x² प्लस a², या कोई भी बात कौन आगे पीछे लिख सकते हो, a² प्लस x² ऐसे लिख सकते हैं। तो मतलब 1/2 का स्क्वायर प्लस x का स्क्वायर प्लस c, ठीक है। या इसको सुधार करोगे ना बाबू, इनको सुधार करोगे तो 1/4 हो जाएगा, ठीक है, ऐसे भी आंसर हो गया। या आगे बढ़ना चाहते हो तो देखो log mod ऑफ x प्लस अंडर रूट इनका हो जाएगा 1/4x², ऐसे हो गए, ठीक है। एक लाइन और लिख देते हैं 1/2 log mod ऑफ x प्लस इनका 3 गुणा करोगे ना तो 1 प्लस 4x², अब बट्टे में 4 प्लस c, वैसे बट्टे में 4 है तो कॉमन हो जाइए ना, मतलब 1/2 बाहर निकल जाएगा ना, तो यहाँ 1/2 हो जाएगा, ठीक है, 1/2 फिर से इनसे 3 गुणा कर सकता है, तो ऐसे रहने दो, ढेर चक्कर में भौकाल बनाने की जरूरत नहीं है, ठीक है। इस तरीक़े से ये आपका सलूशन मिल जाएगा। तो आशा करते हैं कि आपको अच्छा लग रहा होगा, आपको भी अच्छा लग रहा होगा, तो लाइक जरूर कर देना, लाइक कैले में तुम्हारा पैसा उससे खर्च ना होई, ठीक है। चलिए प्रश्न नंबर अगला, प्रश्न नंबर 3 में क्या है बाबू, प्रश्न नंबर 3 में कह रहा है कि समाकलन करना है 1/√2 - x का होल वर्ग प्लस 1 का, ठीक है। तो इनमें देखना है कि इनमें से जो फार्मूला, इसीलिए तो हमने बोर्ड पर लिख दिया है फार्मूला यहाँ पर लिख दिए हैं, तो देख रहे हैं कि अंडर में कौन सा है, तो मान लो इस पूरे को हम एक फंक्शन मान लेते हैं, तो a² हो जाएगा, अच्छा x² हो जाएगा, मान लो x ना इसके साथ है तो x² हो जाएगा, आप प्लस इसको 1 का वर्ग कर लो, तो मान लो a² हो गया। तो इसमें कौन सा है, यहाँ पर देखो अब इनको हम t मान ले, अगर सपोज करो माना अगर 2 - x = t मान लेते हैं, ठीक है, तो इनका अवकलन करो तो 2 का 0 हो जाएगा और इनका -1 और dt/dx, तो -dx बराबर dt हो जा रहे हैं ना। अब -1 को जब इधर हम ट्रांसफर कर दें, क्योंकि हमारे पास dx के संग -9 है, हाँ, तो इसको जब हटाएंगे तो ये माइनस हो जाएगा। अब मान पुट करके देखो, समाकलन 1/√t का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर, चाहे 1 लिखो, और यहाँ पर लिख देंगे -dt, ठीक है। तो माइनस को हम बाहर लिख लेगा, माइनस को बाहर रख लो, कोई बात नहीं, ठीक है। अब देखो बाबू माइनस बाहर आ गया, तो माइनस समाकलन, अब यहाँ पर माइनस समाकलन लगाने की जरूरत नहीं है, आप नकल करिए, आ जाइए कौन सा फार्मूला बन रहा है हो, √x² प्लस a², √x² प्लस a², x² प्लस a², मतलब यही है, ठीक है। मान लो x इसमें पीछे है, ये आगे है, तो प्लस में है तो आगे पीछे हो सकते हैं, ठीक है। तो इस वाले फार्मूले का यूज़ करना है, log mod ऑफ x, log mod ऑफ t प्लस √ जैसे है इसे उतार लो, t² प्लस 1, ठीक है, प्लस c। तो देखो अब देखो माइनस, अगर हम कोष्टक तोड़ दें तो माइनस mod ऑफ t, ठीक है, आप प्लस √t² प्लस 1 है ना, आप प्लस c, भाई माइनस वो बहुत खतरनाक है, छोड़ दो तो यही आंसर है, नहीं तो ई क्या होगा, देखो पहले यहाँ पर अगर log m के पावर n होता है,
यम के पावर n होता है तो क्या लिखते हैं, घात को आगे लिख लेते हैं ना, n लाग यम लिखते हैं ना, फार्मूला में है। तो मान लो यहाँ पर मान लो 1 के साथ है, -1 है, तो जैसे ही अगर ये माइनस रहता तो माइनस आगे आ जाता, तो फिर से आगे से पीछे जाकर उनके सर पर नहीं बैठ जाएगा, ठीक है, बैठ सकता है। तो यहाँ से यह जो ब्रैकेट लगाए हैं ये कोष्टक हैं, तो हम लिख सकते हैं log mod ऑफ t प्लस अंडर रूट t प्लस 1 के पावर -1 प्लस c। अब किसी का पावर माइनस हो तो इनको बट्टे में लिखते हैं, ठीक है। अगर किसी का घात माइनस हो तो उसको क्या लिखते हैं, अपान के रूप में लिखते हैं, ठीक है। तो हम जब घात इनका माइनस हो गई तो हम अपान में लिख देंगे log 1/t प्लस अंडर रूट टी स्क्वायर प्लस 1, ठीक है, प्लस c। अब t का मान रख लो, t का मान देखो बाबू 1/t का मान क्या है, t का मान क्या है, t का मान है 2 - x प्लस अंडर रूट 2 - x का वर्ग प्लस 1, ठीक है, ऐसे अब प्लस c। ये आपका सलूशन हो गया। इस तरीक़ा से आपको सवाल को सॉल्व करना है। मान लो t मानने के बाद भी अगर सॉल्व नहीं हो पाते हैं तो आपको इस फार्मूले का यूज करना होगा, ठीक है। चलिए प्रश्न नंबर 4 और 5 को देखते हैं, ठीक है। चौथे और 5वें प्रश्न में देखेंगे। जैसे प्रश्न नंबर 4 कह रहा है, देखो प्रश्न नंबर 4 कह रहा है कि समाकलन 1/√9 - 25x², ठीक है। तो देखो तो इनके टाइप मतलब इसमें कौन है, मतलब इसमें कौन ऐसा फार्मूला है का जो इनको फॉलो करता हो, तो सब फॉलो करेगा, मतलब कोई ना कोई फॉलो करेगा, लेकिन कब, जब x² के संगवा सही नंबरवा हट जाइए तब, ठीक है। मतलब इसमें देखो जहाँ भी x है उनके साथ कोई कोफिशिएंट नंबर नहीं ना है, नहीं है, अंक नहीं है, ठीक है। तो आप इनको अकेला बनाओ, ठीक है, अकेला बाबू। देखो यहाँ पर हम लिखेंगे अंडर रूट, यहाँ पर 25 कॉमन करो, मतलब x² के साथ जो नंबर आ गया ना उसी को कॉमन करो। तो जब हम 25 कॉमन करेंगे तो 9 के लगे तो 25 सही है नहीं है, 9 के पहाड़ा 25 के पहाड़ा में 9 नहीं ना आएगा हो, तो 9 बट्टे में हम 25 लिख देंगे, और यहाँ पर x² अकेला हो गया, ठीक है। समझ गए कि समझाएं? देखो तो यहाँ पर 1/25 का वर्गमूल, मतलब कड़ी से बाहर हमको निकालना है इसको 25 को, तो बाहर निकलेगा तो 5 हो जाएगा, लेकिन बाकी है लोग तो कड़िए में रह जाएंगे। तो ये 9/25 का वर्गमूल लिख देना, 3/5 का स्क्वायर और यहाँ पर x का स्क्वायर dx। अब देखो ये समाकलन से बाहर आ जाएगा ना, हम इसको लिखेंगे 1/5 समाकलन 1/√3/5 के वर्ग माइनस x² dx। अब मिलाओ तो कौन फार्मूला इनके लिए दावेदारी कर रहा है, ठीक है। देखो a² मान लो a² माइनस x², a² माइनस, बहुत बढ़िया, गुड, 6वें के पास आ गए, a² माइनस x², ठीक है। तो 1/5 log mod ऑफ x, अरे नहीं mod ऑफ x नहीं है, log वाला नहीं है, तो है तो 1/5 पहले से हैं, इनको लिखेंगे साइन इनवर्स, ठीक है, x/a, तो x/a का मतलब 3/5 प्लस c, तो 1/5 और साइन इनवर्स है का उल्टा कर दो तो 5x/3 प्लस c। ये आपका सलूशन हो गया। बस इतना थोड़ा सा काम था, ठीक है। चलो आओ क्वेश्चन नंबर 5 के पास, 5वें को देखते हैं। 5वें में कह रहा है थोड़ा सा, ये देखो मतलब दिक्कत तो हमको वही डालते हैं जिनको हम बहुत खास मानते हैं, ठीक है, परेशानी में हमको वही डाल देता है
जिनको हम बहुत अच्छा मानते हैं, अपना मानते हैं, दोस्त मानते हैं, करीबी मानते हैं। देखो हाई 2 आ गई ना एक संगे, यक्स के संगे। हम कह रहे हैं, बार बार कह रहे हैं कि यक्स के साथ कोनो नंबर नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो चलो कोई बात नहीं। तो यहाँ पर 2 को हम कॉमन करेंगे, अब कॉमन करेंगे और देखो ऊपर भी 3x हो गया, 3x आ गया, तो ये दिक्कत हो गया। तो हम क्या कर दें कि इसमें से कोनो ना कोनो फार्मूला को टच करें। तो देखो किसको ये टच कर सकता है, बीच में प्लस है ना, अब बिना काड़ी वाला ना है, तो या तो नहीं ई माइनस वाले को नहीं, ई वाले बनाएंगे, यानी इन्हीं के टाइप हमको बनाना है, ठीक है। तो आओ देखते हैं तो बनेगा कैसे। तो अगर 2 को हम कॉमन करते हैं तो 1/2 और x स्क्वायर, चलो देखते हैं। अगर हम यहाँ पर समाकलन 3x बट्टे में यहाँ 2 कॉमन करते हैं तो 1/2 हो जाएगा। यहाँ से 2 कॉमन किए हैं क्योंकि इसको अकेला करना चाह रहे हैं, तो इनके पास मतलब नंबर नहीं है, तो ये बट्टे में 2 हो गया, ठीक है। और यहाँ पर x के पावर 4 dx, तो 1/2 बाहर, और इसे 3 को भी बाहर लिख सकते हो ना, ऊपर अकेला है ना 3, मतलब 3 को आप लिख सकते हो बाहर, तो 3/2 बाहर, और ऊपर x बचेगा और नीचे 1/2 प्लस यहाँ पर x स्क्वायर का स्क्वायर लिख दे हो, और दिक्कत परेशानी नहीं ना है, ठीक है। ठीक है, आओ तब इनके टी मान लिए, किसको, x स्क्वायर बराबर t, तो x स्क्वायर का फलन 2x बराबर dt/dx, तो x dx बराबर 1/2 dt, 2 नीचे आ जाएगा, x y इनके संगे हो जा रहा है dx y, तो हम x dx के यहीं पर लिखेंगे 1/2 dt, ठीक है। तो यहाँ पर देखो 3/2 है, ये है, और 1/2 आप प्लस इनको t मान लिए हो ना, तो t का स्क्वायर और 1/2 dt, तो 1/2 भी बाहर आएगा, तो कितना हो गया 3/4 1/, अब बताओ इनके यहीं पर क्या लिखेंगे, इनके टाइप बनाना है, ए स्क्वायर बनाना है ना हमको, तो यहाँ पर लिख दो 1/काड़ी में 2 का स्क्वायर, क्योंकि ए स्क्वायर रहेगा तभी ना हम फार्मूला का यूज़ कर सकते हुए, और यहाँ प्लस टी का स्क्वायर dt, तो यहाँ पर 3/4, अब देखो 1/a tan इनवर्स x/a, तो 1/a का मतलब है 1/√2, ठीक है, और tan इनवर्स x का मतलब t, अब ये ना कह रहा है x/a ना कह रहा है हो, तो x यानी t/1/√2, ठीक है, प्लस c। आ जाइए आगे तक बढ़ लेते हैं, तो 3/4, अब देखो है बट्टा के बट्टा है ना, तो ऊपर हो जाएगा, यानी ये हो जाएगा काड़ी में 2/1, तो 1 लिखने का जरूरत है, मान यहाँ समझा दे रहे हैं। देखो 1/1/√2 है ना, तो है वाला को ऐसे लिखोगे, आय का उल्टा करबो, काड़ी में 2/1, तो काड़ी 2 ना होगा, ठीक है। अब देखो तो इनको हमने √2 लिख दिया, और tan इनवर्स, तो इसे है तो ऊपर हो जाएगा, तो इससे गुणा कर लेगा, तो काड़ी में 2t प्लस c, तो यहाँ देखो 3/4 काड़ी में 2 tan इनवर्स √2, और t का मान क्या है, हो कहाँ है, यहाँ पर है x स्क्वायर, तो √2x² प्लस c, ये आपका सोल्यूशन हो गया। लेकिन हो सकता है तुम लोग कहो अरे सर जी लिखे आइए, चलो एक पल के लिए इनका इनसे गुणा भी कर दो, तो 3 काड़ी में 2 लिखेंगे, 3 काड़ी में 2/4 मिला लो, आ गया होगा जी, यही सही है। मान लो अभी इनसे काटेंगे तो नीचे काड़ी आ जाएगा, 2 काड़ी में 2, 3/2 काड़ी में 2, तो वो नहीं ठीक रहेगा, काहे से हर में काड़ी का फंक्शन नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो इस तरीक़ा से क्वेश्चन नंबर 5 का मान प्राप्त हो जाएगा।